नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने पीएमएफएमई योजना में आवेदन किया है और आपका फॉर्म डीआरपी के पास जा चुका है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि बैंक में लॉगिन के बाद लोन कैसे सैंक्शन होता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि डीआरपी अप्रूवल से लेकर के बैंक अप्रूवल कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझिए डीआरपी क्या करता है। दोस्तों, पीएमएफएमई योजना में जब आप आवेदन करते हैं तो सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट जाता है डीआरपी के पास, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के पास। फिर डीआरपी आपका डीपीआर चेक करता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, प्रोजेक्ट की व्यवहारिकता देखता है और फिर रिकमेंड करके फाइल आगे बैंक को फॉरवर्ड कर देता है। अगर डीआरपी अप्रूव नहीं करता है तो फाइल बैंक तक नहीं जाती। जैसे ही डीआरपी फॉरवर्ड टू बैंक करता है, आपका आवेदन संबंधित बैंक ब्रांच में लॉगिन में दिखाई देता है। तो लॉगिन में कैसे आपका जो है एप्लीकेशन दिखाई देता है और बैंक अधिकारी क्या क्या चेक करते हैं अपने पोर्टल पे, वो सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते हैं, सिविल देखते हैं, डॉक्यूमेंट मिलान करते हैं, फिर कभी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले जो है बैंक लॉगिन कैसे करते हैं और वो जो है सैंक्शन कैसे करते हैं, फिर डिसबर्स के लिए आपको हम बाद में बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है पीएमएफएमई। पीएमएफएमई ये साइट आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपको जो है लॉगिन वाले सेक्शन में यहाँ आना है। यहाँ पे देखिए MIS लॉगिन है इंटरनल, इस पर आपको क्लिक कर लेना। इस पर जैसे क्लिक करेंगे MIS लॉगिन पे आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पे कैप्चा डालना है। तो ये यूजर आईडी और पासवर्ड, हर एक बैंक का अपना अपना यूजर आईडी और पासवर्ड होता है। तो उस संबंधित ब्रांच में ब्रांच अधिकारी ही इसको लॉगिन करके देख सकते हैं कि किन का आवेदन हमारे पास आया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे लॉगिन होता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से यूजर आईडी और पासवर्ड बैंक का आपको डाल के, जो भी पोर्टल का पासवर्ड रखे होंगे वो डाल के कैप्चा डालना। उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना। उसके बाद सबमिट वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जिस बैंक का लॉगिन कर रहे हैं वो डिटेल दिखेगा। स्टेट कोऑर्डिनेटर फर्स्ट सेक्शन में, इंटरनल सोर्सिंग, एडमिन रिपोर्ट, सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट। सबसे मेन बात है, आपको इसी पे काम करना है, सैंक्शन और डिसबर्समेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको मेन डैशबोर्ड में देखने को मिल रहा है लोन अंडर प्रोसेस। एक लोन अंडर प्रोसेस है और एक लोन सैंक्शन किया हुआ है। लोन रिजेक्टेड 0 है, तो यहाँ पर रिजेक्टेड नहीं किया गया है। तो अगर आप सैंक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले सैंक्शन एंड डिसबर्सन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें इंडिविजुअल लोन सैंक्शन, अगर इंडिविजुअल लोन अप्लाई है तो इंडिविजुअल लोन सैंक्शन पे आपको क्लिक करना है। ग्रुप लोन सैंक्शन है तो आपको ग्रुप लोन सैंक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल लोन सैंक्शन करना है तो सबसे पहले हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद देखिए, जैसे ही लोडिंग के बाद यहाँ पर आपने जिसका अप्लाई किया है उसका एप्लीकेशन आईडी देखने को मिलेगा, उसका नाम देखने को मिलेगा, फॉर्म किस डेट में सबमिट किए हैं वो देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल लोन है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आगे आपको बटन्स देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आप इस थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है। यहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन। फिर अप्रूवल हिस्ट्री है, कहाँ से अप्रूवल हुआ है वो डिटेल देख सकते हैं। डीएलसी डीआरपी का डिटेल देखने को मिलेगा। व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इस पर आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। डीआरपी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइनल फाइनेंशियल इनपुट दिखेगा, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल दिखेगा, डीआरपी अप्राइजल नोट दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे स्टेटस अपडेट वाले ऑप्शन पे सबसे लास्ट में इस पर आपको आना है और इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन आईडी सौरभ कुमार, उसका एप्लीकेंट नेम जो भी है। उसके बाद है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना जो है अप्लाई किए हुए, टर्म लोन कितना है, वर्किंग कैपिटल क्या है, लोन स्टेटस क्या है। अगर आप लोन सैंक्शन करते हैं तो सैंक्शन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। सैंक्शन वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो यहाँ लोन रिजेक्टेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रीजन लिख के आप सबमिट करेंगे तो ये आपके पोर्टल से हट जाएगा और ये आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर लोन सैंक्शन करना है तो आपको लोन सैंक्शन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए टू बी फिल्ड बाय बैंक, आपको ये सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड, कितना आप
इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दे रहे हैं। सब्सिडी क्या है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 10% होता है, जो भी आप दे रहे हैं इसमें आपको 10% देने होंगे। फिर यहाँ पे जो अमाउंट आप डाल रहे हैं, अगर 10 लाख का लोन है तो यहाँ पर आपको 10% डालना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। टर्म लोन कितना हो रहा है सैंक्शन के लिए? 9 लाख। सब्सिडी यहाँ पे दिख रहा है 3.5 लाख। हम एज्यूम कर रहे हैं 10 लाख का अगर लोन है तो 10% प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें से उन्हें 1 लाख रुपए देने होंगे। बैंक से लोन 9 लाख का होगा। फिर इंटरेस्ट रेट जो भी होगा 10%, 11%, वो अपने अकॉर्डिंग ब्रांच वाइज होता है। फिर ईएमआई अमाउंट कितना आ रहा है वो आपको देख लेना। फिर लोन पीरियड इन मंथ, कितने मंथ का है तो वो आपको मंथ में डालना है। फिर मोरिटोरियम पीरियड इन मंथ, यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 से 2 मंथ डाल सकते हैं। उसके बाद उनका जो है ईएमआई चालू हो जाएगा। अगर कवर्ड अंडर सीजीटीएमएससी है तो इसमें आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। कवर्ड अंडर इंटरेस्टेड सबमिशन स्कीम, इसमें यस या नो आप अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। फिर गारंटेड सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम अनदर सेंट्रल या स्टेट स्कीम, यस करेंगे अगर इसमें नो करना है। उसके बाद देखिए लोन फॉर वर्किंग कैपिटल, अगर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन कर रहे हैं तो आप इसमें वो भी दे सकते हैं। उसके लिए इंटरेस्टेड रेट क्या है वो आपको देना है। उसके बाद देखिए अपलोडेड लोन सैंक्शन लेटर एज ए पीडीएफ, आपको जो भी लोन आपने सैंक्शन किया है उसका जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल को ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है अपने फाइल से उस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे लोन इस वेबसाइट पे सैंक्शन सक्सेसफुली सैंक्शन हो जाता है और वो आपका एक लोन सैंक्शन वाले ऑप्शन में यहाँ पे दिखने लगेंगे। जैसे कि आपको डैशबोर्ड पे दिख रहा था कि लोन अंडर प्रोसेस, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा और लोन सैंक्शन वाले इसमें आपको संख्या 2 देखने को मिलेगा। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिसबर्समेंट कैसे किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। जय हिंद दोस्तों।